दोस्तों, मैं डीके सिन्हा आपका स्वागत करता हूं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे तीन ऐसे स्टॉक्स की जो ना सिर्फ आपके पोर्टफोलियो को चमका सकते हैं बल्कि इंडिया के फ्यूचर को भी शेप करेंगे। ये तीनों स्टॉक सिक्स्थ वेव ऑफ इनोवेशन और इंडिया के 2047 के जीडीपी ग्रोथ के सुपरस्टार हो सकते हैं। तो क्या आप रेडी हैं इनकी कहानी सुनने के लिए और ये जानने के लिए कि इनमें इन्वेस्ट करना क्यों एक गेम चेंजर साबित हो सकता है? चलो शुरुआत करते हैं। सब्सक्राइब एंड फॉलो करना नहीं भूलिएगा। तो इंडिया का जीडीपी 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर का होने जा रहा है। 30 ट्रिलियन डॉलर। ये भारत सरकार का विकसित भारत विजन भी है। और अगर भारत के ग्रोथ रेट को देखें 1960 से, तो ये मुमकिन एंड संभव भी नजर आ रहा है। और इसमें बड़ा रोल होगा इनोवेशन का, एआई, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल रिवोल्यूशन, जो सिक्स्थ वेव के हीरोज हैं। अब सोचो, अगर हम आज से ही उन कंपनीज में पैसा लगाएं जो इस वेव को लीड करेंगी, तो क्या मजा नहीं आएगा जब हम आने वाले सालों में अपने प्रॉफिट्स को देखेंगे। ये तीन स्टॉक्स जो आज हम चर्चा करेंगे, इनकी फंडामेंटल्स भी सॉलिड है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का पोटेंशियल भी है। माइंड स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, RIL। ये एक कॉन्ग्लोमरेट है और हर जगह छाया हुआ है। टेलीकॉम सेक्टर देख लें, रिटेल देख लें, एनर्जी देख लें, जो भी नाम आप लें। जियो का ह्यूज सब्सक्राइबर बेस, 5G और एआई के साथ ये डिजिटल इंडिया का बैकबोन बनेगा। और सुनो, रिलायंस ग्रीन एनर्जी में भी 10 बिलियन डॉलर का निवेश करने का प्लान कर रहा है। सोलर, हाइड्रोजन, सब कुछ। इसका मार्केट कैप करीब 18 लाख करोड़ है और रेवेन्यू ग्रोथ करीब 15% CAGR बेसिस पर स्टेडी नजर आ रहा है। 2047 तक जब इंडिया का कंजम्पशन बूम आएगा, RIL के प्रॉफिट्स में 30% तक ग्रीन एनर्जी से आ सकता है। ये स्टॉक एक ऑलराउंडर है, स्टेबल भी है और ग्रोथ भी है। कंपनी इज रिपोर्टेडली इन टॉक्स विद मेटा for potential artificial intelligence, according to a report by Information dated 22nd March 2025. Meta Platforms, along with OpenAI, has held separate discussions with Reliance to expand their AI offerings in India. ये एक और बड़ा समाचार। स्टॉक है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये एक IT का बादशाह है। AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, सब में TCS का दिमाग चल रहा है। इसका मार्केट कैप करीब 13 लाख करोड़ का है और ROE 25% के अराउंड, और हर साल रेवेन्यू करीब 10% से ग्रो कर रहा है। इंडिया का IT सेक्टर 2030 में 500 बिलियन डॉलर का होगा और 2047 तक तो ये ग्लोबल मार्केट लीडर बन सकता है। TCS के क्लाइंट्स दुनिया भर में हैं और ये सिक्स्थ वेव का भरपूर फायदा उठाने के लिए तैयार कंपनी हो सकती है। अगर आप टेक के फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो TCS एक बेहतर ऑप्शन है। टाटा पावर, क्लीन एनर्जी का नया सुपरस्टार। ये कंपनी 2030 तक 20 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी टारगेट कर रही है। सोलर, विंड और ईवी चार्जिंग में भी ये आगे है। मार्केट कैप करीब 1.2 लाख करोड़ का है और रिन्यूएबल रेवेन्यू 15 से 20% CAGR के साथ में बढ़ रहा है। इंडिया जब 2047 तक नेट जीरो की तरफ बढ़ेगा, टाटा पावर जैसे प्लेयर बड़ा खेल खेलेंगे। प्लस इनका डेट जो है AGEL से कम है और टाटा ग्रुप का ट्रस्ट बोनस है। ये स्टॉक सस्टेनेबल ग्रोथ का परफेक्ट मिक्स है। ये हैं हमारे तीन टॉप स्टॉक्स, RIL, TCS और टाटा पावर। इनकी ब्रॉड फंडामेंटल्स तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन अब बात करेंगे इनके प्राइस चार्ट्स की। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं टेक्निकल एनालिसिस
सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, सब कुछ। क्या ये स्टॉक्स अभी बाई जोन में है या वेट करना चाहिए, ये जानने के लिए चार्ट के साथ में बने रहिए। लेट अस डाइव इनटू नंबर्स। ये रिलायंस इंडस्ट्री का मंथली प्राइस चार्ट है। रीसेंट टाइम में इस स्टॉक ने करीब 27% का अपने पीक से करेक्शन दिया। क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है? तो प्राइस एक्शन के हिसाब से तो लग रहा है, क्योंकि करंट मंथ की कैंडल एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है, लेकिन ये करंट मंथ अभी समाप्त नहीं हुआ है। पहले भी प्राइस ने EMA 55 पर सपोर्ट लिया है और EMA 55 से ये प्राइस बाउंस बैक कर रही है। इसके अलावा अगर इस ट्रेंड लाइन को देखें तो प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, और ये प्राइस के सपोर्ट से ही बाउंस बैक यहां नजर आ रहा है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर इसके साथ कंबाइन करें तो यहाँ क्या ब्रेकआउट हुआ था? असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ था। और ये प्रायर इंपल्स का, इसे हम लार्जर टाइम फ्रेम में बुलिश फ्लैग भी बोल सकते हैं। बुलिश फ्लैग के हिसाब से इसका लॉन्ग टर्म टारगेट प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें तो इसका नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट आ रहा है 2300 एंड देन 3350। अगर हम डेली चार्ट में देखें तो ये क्लियर कट डाउन ट्रेंडिंग मूव में आ गया था, और उसके बाद में देखिए यहाँ पर प्राइस ने कंसोलिडेट किया और अब मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज का बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन प्राइस अब रेजिस्टेंस के पास पहुंच गई है। प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस जो पहले सपोर्ट था, तो पॉसिबली यहां से रजिस्ट होके ये कुछ करेक्ट करेगा और ऐसा इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाएगा। अब बढ़ते हैं TCS के प्राइस चार्ट पर। ये TCS का मंथली प्राइस चार्ट है। रिसेंट टाइम में एक अच्छा करेक्शन हुआ है, और ये करेक्शन के हिसाब से ये नेक लाइन थी कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न की, वहीं पे प्राइस सपोर्ट ले रही है। ये लार्ज टर्म ट्रेंड लाइन है, उसके पास भी है प्राइस, और ये करेक्शन करीब करीब समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम प्रायर इंपल्सिव वेव को देखें और इस पोर्शन के ब्रेकआउट को देखें तो ये बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट था, जिसका पहला टारगेट इसने अचीव किया। इसका मतलब प्राइस एक्शन भी रिदमिक है। तो अब ट्रेंड का जब रिजम्पशन होगा तो अगला पोटेंशियल टारगेट 100% एक्सपांशन का होगा, जो 6100 के आसपास निकल के आ रहा है। अगर हम डेली चार्ट में देखें तो क्लियरली ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में आ गया था। प्राइस सारे क्रिटिकल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रही थी, लेकिन यहां पर डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ, जिसका अपेक्स था 3625, और 24 मार्च को जब मार्केट क्लोज हुआ तो इसकी क्लोजिंग है 3628.95। तो ये अपेक्स के ऊपर में क्लोज हुआ है, जो पहला साइन है ट्रेंड रिवर्सल का। ऑफ कोर्स ये प्राइस एक पैराबोलिक ऊपर गई है, तो एक करेक्शन की संभावना को हम रूल आउट नहीं कर सकते। अब इसमें पॉसिबिलिटी और क्या आगे जाके हो सकती है प्राइस एक्शन के अनुसार? तो अगर मैं एक ट्रेंड लाइन खींच दूं, ये देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन खींचा, एक पोटेंशियल नेकलाइन हो सकती है आने वाले इनवर्स हेड एंड शोल्डर की। ये लेफ्ट शोल्डर है, ये अगर मल्टी हेड्स का फॉर्मेशन है तो प्राइस ऐसे जाके ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होगी, कुछ ऐसा अपसाइड मूव हो सकता है। तो इसमें भी ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल नजर आ रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं टाटा पावर के शेयर में। ये टाटा पावर का मंथली प्राइस चार्ट है। अब यहां ध्यान से देखिए दोस्तों, ये क्या राउंडिंग बॉटम पैटर्न का यहां पर ब्रेकआउट हुआ था, और ये मल्टी ईयर राउंडिंग बॉटम पैटर्न था। रीसेंट टाइम में इसने करेक्शन दिखाया करीब 33% का अपने पीक से। लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है? ब्रॉडली हायर हाइज का मार्केट स्ट्रक्चर है। प्रायर इंपल्सिव वेव के फिबोनाची एक्सपेंशन को चेक करें तो इसने क्या किया है, 127.2% एक्सपेंशन के टारगेट को अचीव किया, और उसके बाद में करेक्शन हुआ है। पहले भी प्राइस ने EMA 21 पे सपोर्ट लिया था, और अभी भी बाउंस बैक नजर आ रहा है EMA 21 से। तो जब ये ट्रेंड का रिजम्पशन होगा तो अगला टारगेट बहुत बड़ा निकल के आता है दोस्तों, 1088 का टारगेट निकल के आता है, जबकि ये स्टॉक 383 पर ट्रेड हो रहा है। अब डेली प्राइस चार्ट में अगर हम देखते हैं, ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में आ गया था, लेकिन इसने यहाँ क्या किया, डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया, जिसका ये अपेक्स था। ये टिपिकल अक्यूमुलेशन फेज नजर आ रहा है, रेंज बाउंड प्राइस थी, इस रेंज से प्राइस अब बाहर आ चुकी है। तो एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें प्राइस अब EMA 55 के भी ऊपर में टच कर रही है। यस, इसे इस जगह पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं, जो SMA 144 का भी कॉन्फ्लुएंस है। लेकिन इस तरह के करेक्शन तो मार्केट में होंगे। करेक्शन तो एक नॉर्मल प्रोसेस है स्टॉक मार्केट में। अगर मैं एक ट्रेंड लाइन खींचूं जो एक और रेफरेंस बन सकता है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो है एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रही है,
और प्राइस उसके पास पहुंच रही है, बट एक्यूमुलेशन फेज से ये बाहर आ चुका है। तो दोस्तों ये हमारे टॉप 3 स्टॉक्स RIL, TCS और टाटा पावर जो इंडिया के 2047 के बूम को लीड करेंगे। फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल चार्ट्स तक सब कुछ आपके सामने है, अब फैसला आपको लेना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोको, चैनल सब्सक्राइब एंड फॉलो करो और बेल दबा के फ्यूचर अपडेट्स पकड़ो। अपने इन्वेस्टिंग थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।